अब ये जो है जी हमारे पास क्वेश्चन 4 के 2 पार्ट्स हैं, जिनको हमने पहले भी क्वेश्चन 4 में जब सॉल्व किया था तब भी किया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसे हम दोबारा डिस्कस करते हैं। पहले मैंने इनको बगैर लॉगरिथम के यूज़ किए ही सॉल्व किया था, जैसा कि हमने चैप्टर 1 में कुछ क्वेश्चंस किए थे। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि ये चूँकि क्वेश्चंस आए चैप्टर लॉगरिथम वाले चैप्टर में हैं, इसलिए हमें इनको लॉगरिथम को यूज़ करके ही सॉल्व करना चाहिए। तो इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास 81 की पावर x है और 243 की पावर x प्लस 3 है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले दोनों साइड्स पे लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब हमने log ऑफ 81 पावर x लिया इक्वल टू log ऑफ 243 पावर x प्लस 3 लिया, लॉगरिथम के थर्ड लॉ पे log x स्टार्ट में आ जाएगा। ये हुआ log ऑफ 81 और ये x प्लस 3 log ऑफ 243 जी। इसको इधर ले आएँ, log को उधर ले जाएं। x ओवर x प्लस 3 इज इक्वल टू log ऑफ 243 ओवर log ऑफ 81। अब यहाँ कोई बंदा ये सोच सकता है कि चूँकि दो रकमें डिवाइड हो रही हैं log में, तो हम माइनस लगा के सेकंड लॉ लगा के इस पे लॉगरिथम का माइनस कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सेकंड लॉ में हमने पढ़ा था कि log में दो रकमें डिवाइड हो रही हैं, ये दोनों अलग अलग log में डिवाइड हो रही हैं, ये एक log में डिवाइड नहीं हो रही, तो इसलिए सेकंड लॉ इसके ऊपर नहीं लगाया जा सकता। तो हमें यहाँ पे वो फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। 243 की फैक्टर्स बना लेंगे, 3 के साथ 381, 3 to the 6, 3 7 the 21, 3 9 the 27, 3 3 the 9, 3 1 the 3, 1 2 3 4 5। x over x plus 3 is equal to log of 3 की पावर 5 ओवर नीचे 81 से स्टार्ट हो रहा है तो 3 की पावर 4 log of 3 की पावर 4। x over x plus 3 इक्वल पावर स्टार्ट में आ गई 5 log 3 ओवर 4 log 3। log 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब x ओवर x प्लस 3 इक्वल टू हो गया 5 ओवर 4 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 4x इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 3, 4x इक्वल टू 5x प्लस 15। 15 को इधर ले जाएं, 4x को उधर ले जाएं, 15 माइनस का हो गया 5x माइनस 4x, माइनस 15 इज इक्वल टू x, 5x में से 4 निकाला तो x इज इक्वल टू माइनस 15। इस तरह x की वैल्यू यूजिंग लॉगरिथम फाइंड की जा सकती है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1 ओवर 27 की पावर x माइनस 6 इक्वल टू 27, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लॉग लेंगे तो 1 ओवर 27 की पावर x माइनस 6 आ जाएगी, इधर भी log 27 पावर स्टार्ट में x माइनस 6 log 1 ओवर 27 log ऑफ 27। इसको दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड किया जा सकता है, या इस पे सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम भी लगाया जा सकता है। देखिए x माइनस 6 इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 27, और log ऑफ 1 जो है हमें पता है कि ज़ीरो होता है। log ऑफ 1 हमेशा ज़ीरो होता है, किसी भी बेस में आ जाए, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो हो तो 1 आती है। तो अगर 1 का log है तो किसी भी बेस के साथ ज़ीरो होगा। तो ये 0 माइनस log 27 यानी इक्वल log 27, ये उधर जाके डिवाइड हो गया
x माइनस एक्स 6 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 27 ओवर माइनस लॉग ऑफ 27। जीरो तो ख़त्म हो गया ना, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो x माइनस 6 इक्वल आया -1 के। 6 उधर जाके प्लस हुआ, -1 + 6, तो x आया 5 के इक्वल। इस तरह हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब देखें कि इसी तरह के क्वेश्चंस रिव्यू एक्सरसाइज में भी हैं, उनको भी हम अभी से डिस्कस कर लेते हैं। बाकी रिव्यू एक्सरसाइज को हम बाद में देखते हैं। यानी हम देखें, इसमें क्वेश्चन 6 है रिव्यू एक्सरसाइज का। उसका जनाब पहला पार्ट है कि log ऑफ x टू द बेस 9 इक्वल है 0.5। x की वैल्यू फाइंड करें जी। सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे ताकि लॉग ख़त्म हो जाए। क्या होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, कैसे लिखते हैं, इन दोनों की जगह बदलते हैं। 9 की पावर में 0.5, इस तरफ x। 0.5 को हम देखें, अगर आप सिंप्लीफाई करें तो 0.5 का फैक्ट पॉइंट ख़त्म करके पॉइंट की जगह 1 और आगे 0 लगाएं, पॉइंट ख़त्म हो गया। 5 1 5 5 टू द 10, 1/2 आया। और 1/2 को हम स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, यानी ये स्क्वायर रूट है बेसिकली, या वैसे फैक्टर बना के कर सकते हैं। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, ये आप कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं, लेकिन आपको याद भी होने चाहिए। तो x का आंसर स्क्वायर रूट 9 आया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है, वो है 1/9 की पावर 3x इक्वल है 27। ये बिल्कुल उसी तरह का है जैसा कि क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले किया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, और इजी है। तो हमारे पास बनता है log ऑफ 1/9 की पावर 3x इक्वल log ऑफ 27। 3x पावर स्टार्ट में आ गई, log ऑफ 1/n 1/9 इज इक्वल टू log ऑफ 27। इसको हमने पढ़ा था कि हम log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 9 लिख सकते हैं, और 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। log ऑफ 1 0 होता है, माइनस log ऑफ 9, 3 स्टार्ट में आ सकता है, log ऑफ 3। log ऑफ 9 उधर जाके डिवाइड हो सकता है 3 log 3 डिवाइडेड बाय log 9। log 9 जो है वो 3 की पावर 2 हो सकता है, log 3 की पावर 2 स्टार्ट में आ जाएगी। 3x इक्वल टू 3 log 3 डिवाइडेड बाय 2 log 3। log 3 कैंसिल हो जाते हैं 3/2। 3x इज इक्वल टू 3/2। बाकी आप देखिए, अगर हम 3x इक्वल टू 3/2 लिखें, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लें तो ये 3 टू द 6x इज इक्वल टू 3 बनता है। 6 उधर जाके डिवाइड हो सकता है, 3/6 काट लें, 3 1 3 3 टू द 6, x 1/2 आ गया। इस तरह x का आंसर इजीली आ जाता है। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है रिव्यू एक्सरसाइज का। क्या है जी, वो है 1/32 की पावर 2x इज इक्वल टू 64। हम इसको भी वही मेथड लगाएंगे जो दूसरे क्वेश्चंस पे लगाया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। log of 1/32 पावर 2x इज इक्वल टू log ऑफ 64 जी। पावर स्टार्ट में 2x log ऑफ 1/32, 64 के फैक्टर बना लें, 2 3 2 2 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4 5 6 2 की पावर 6।
32 के भी फैक्टर बना लें, नेक्स्ट स्टेप के लिए इजीली हो जाएगा। 32 यहाँ से एक कम कर दिया जाए तो 2 की पावर 5, तो 2x log of 1 माइनस log of 32, 32 की जगह हम 2 की पावर 5 लिख लेते हैं। log of 1 0 होता है, 2x इक्वल टू 0 माइनस पावर स्टार्ट में ले लें, पावर 2 5 आ गई log 2 की, और यहाँ 6 आ गई log 2 की पावर। ये वैल्यू उधर जाके डिवाइड कर लें, 2x इज इक्वल टू 6 log 2 डिवाइडेड बाई 5 log 2। बल्कि ये देखें पिछले क्वेश्चन में भी हम गलती कर चुके यही वाली, कि यहाँ माइनस जाना था इधर साथ 9 के, इधर माइनस होना था, यहाँ माइनस होना था, इधर -6 तो ये -1/2 आना था। इसी तरह इधर भी 5 माइनस का है तो माइनस आना था, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, -5 बचा, इसको इधर ला के मल्टीप्लाई कर लें या 2 को इधर ला के डिवाइड कर लें, -5 इधर लाते हैं, ये -10x इज इक्वल टू 6, -10 उधर ला के डिवाइड किया तो 6/-10, 2 3 6 2 5 10, यानी आंसर आया x का 3/5 माइनस में, तो माइनस ऊपर लिख लें, x का आंसर -3/5 आया। इस तरह जो है ये लॉगरिथम को यूज़ करके क्वेश्चंस किए जा सकते हैं जी।